अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सर्कल। आज हम ये देखेंगे कि सर्कल क्या होता है और हम सर्कल की जो स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन है उसे ड्राइव करेंगे। बेसिकली सर्कल जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सर्कल क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है। बेसिकली अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्किल एक ऐसी शेप को कहा जाता है मैथमेटिक्स में जिसमें जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, यानी कि बराबरी के फासले पर मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस तरह से बहुत सारे पॉइंट लें और वो एक फिक्स पॉइंट जिसको मैंने सी कहा है उससे इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि वो तमाम पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट सी से बराबरी के फासले पर मौजूद हो, तो अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास जो शेप मुझे मिलेगी, जो शेप फॉर्म होगी, दैट इज सर्किल। वो शेप क्या होगी? सर्किल होगी। तो बेसिकली सर्किल किस तरह से फॉर्म होता है, या सर्किल एक इस तरह की शेप को कहा जाता है जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट एक फिक्स पॉइंट सी, जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, उससे बराबरी के फासले पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक मतलब जो सेंटर है उस पॉइंट को सी कह दिया, और जो सी सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एच कॉमा के। एक्स कोऑर्डिनेट एच होगा और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर पॉइंट का वो क्या होगा? के कहलाएगा। और मैंने इन बहुत सारे पॉइंट में से एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि तमाम पॉइंट्स ही बराबर के फासले पर मौजूद है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। अब मुझे पता है कि सर्किल में सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, सो अगर मुझे इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है तो उसके लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करते हैं? जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बराबर होता है जो भी दो कोऑर्डिनेट्स जिनके वो दो पॉइंट जिनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट का, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, उसका स्क्वायर, और प्लस दोनों के जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एच, इन दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे एक्स और यहाँ एच है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये जो हमारे सामने इक्वेशन मौजूद है, ये सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें सर्किल की जनरल इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसे कहा जाता है? ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें जो भी शेप है उसके जो भी पैरामीटर्स है वो आपको विजिबल हो। ठीक है, यानी कि आपको वो पैरामीटर्स दिख रहे हो। जैसे सर्किल के आपके पास दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एक इसका रेडियस और दूसरा इसका सेंटर। अब अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इसमें जो सर्किल के पैरामीटर है वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, आर, एच और के। ठीक है, सो ये हमारे पास इसमें पैरामीटर हमारे पास क्लियरली विजिबल है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में जो आर है वो हमारे पास सर्किल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आर जो है वो रेडियस है सर्किल का। इस सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, वो क्या है? एच कॉमा के। ठीक है, नाउ अब अगर हमें सर्किल की जनरल इक्वेशन ड्राइव करनी हो तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एच स्क्वायर है
यहाँ जो ये के स्क्वायर है और यहाँ जो आर स्क्वायर है, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो हम तीनों कॉन्स्टेंट्स को जो है वो एक जगह करके लिख लेंगे। सो हमारे पास इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं एक्स स्क्वायर, हम इस इक्वेशन को दोबारा रीराइट करते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk, और इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को हम एक साथ लिख देंगे, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस में ये शिफ्ट करवाएंगे हम लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक कन्वेंशन सेट की। कन्वेंशन बेटा एक ऐसे रूल को, एक ऐसे उसूल को कहा जाता है जिस पे सब एग्री हो, ठीक है, और उसे फिर सब फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन है आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, कि यहाँ पर हमारे पास जो h है वो हम उसको लेते हैं बेटा माइनस जी, उसको हम क्या लिखते हैं माइनस जी, और जो k है इस इक्वेशन में उसको हम लिखते हैं माइनस एफ, ठीक है। ये कन्वेंशन इसलिए सेट की गई ताकि जो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो और नीट और जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। सो हमारे पास h को हम लिखेंगे माइनस जी और k को हम क्या लिखेंगे माइनस एफ। सो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर h की जगह जब माइनस जी आएगा तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 2gx, और आपके पास यहाँ पर जो -2yk है तो ये हो जाएगा k की जगह माइनस एफ आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2fy। अच्छा, साथ ही साथ ये जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स है ना, तो इनको हम इक्वल ले लेंगे बेटा c के। तो हमारे पास c जो है यहाँ पे हम इन तीनों की जगह c को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके c के। इसको हम c के इक्वल लिखते हैं क्योंकि तीनों कांस्टेंट है, तो हमने इसकी जगह एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया c, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर ड्राइव करके लिखी है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। और इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में जो हमारे पास सेंटर है सर्किल का वो होता है बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्योंकि देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो सेंटर ऑफ अ सर्किल था वो क्या था एच और के, जबकि जब हम जनरल इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो वहां पर हम एच को माइनस जी के इक्वल मतलब लिखते हैं और के को हम लिखते हैं माइनस एफ। सो हमारे पास एच और के जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें माइनस जी और माइनस एफ में। सो हमारे पास जो सर्किल का सेंटर है जनरल इक्वेशन में वो क्या हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और साथ ही साथ जो सर्किल का रेडियस है, अच्छा रेडियस के लिए मैं इसको इस इक्वेशन को जो है वो यूज़ करूँगा। ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर जो हमने तीनों कॉन्स्टेंट्स को c के इक्वल करके लिखा था, मैं इस इक्वेशन को रिकॉल करता हूँ। तो हमारे पास क्या आता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अच्छा, h की जगह जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस जी, k की जगह आ जाएगा माइनस एफ। सो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस h की जगह माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और हमारे पास जो k है के स्क्वायर की जगह माइनस एफ, तो माइनस एफ का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ या इक्वेशन मतलब ड्राइव करने जा रहा हूँ वो रेडियस के लिए, तो मैं यहाँ रेडियस को सेपरेट कर लेता हूँ, माइनस आर स्क्वायर को शिफ्ट करवाएंगे हम अदर साइड पे, तो ये प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी शिफ्ट करवाएंगे अदर साइड पर, तो क्या हो जाएगा माइनस सी। और हमारे पास हम स्क्वायरिंग ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, तो हमारे पास जो आर है वो इक्वल आ जाएगा किसके स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका आंसर हम सिर्फ पॉजिटिव में लिखेंगे बिकॉज आर जो है वो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का, और डिस्टेंस या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये इसकी हेल्प से हम जो है वो सर्किल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल इक्वेशन जो सर्किल का सेंटर है वो क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो सर्किल का रेडियस है जनरल इक्वेशन में जनरल फॉर्म में वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।